तो हमारे पास एक ही लोकतांत्रिक हथियार है कि हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचाएं और हम लोकतंत्र में एक व्यवस्था है कि हम इनकी व्यवस्था का जो व्यवस्था देना चाहते हैं इसका हम विरोध करेंगे। प्रबंधन 5 रुपये की बिजली खरीद के 3.5 रुपये में उनको बेचते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे को तो घाटा करें। भाई निजीकरण करने से हमारा एक तो बिजली महंगी हो जाएगी, दूसरे हमारे कर्मचारी के पद समाप्त हो जाएंगे, तो कर्मचारी हमारा कहाँ जाएगा। उसे मजबूर किया गया है यहाँ बैठने के लिए। हम लोग अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, हमारे जो एसएसओ हैं, हमारे जो लाइट का जो काम देखते हैं, कोई भी फॉल्ट नहीं है, कोई भी कहीं लाइट डिस्टर्ब नहीं है, हर तरफ सुचारू रूप से लाइट अभी दी जा रही है। जी बिल्कुल खतरा है, क्योंकि जो हमारी सेवा शर्तें हैं वो प्रभावित होंगी। जब निजी कंपनी आ जाएगी तो जो हमको सुविधा मिल रही है, मेडिकल की सुविधा मिल रही है, जो हमको समाज में एक सम्मान मिल रहा है कि हम सरकारी संस्था में काम कर रहे हैं। आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? मेरा नाम श्रीचंद, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ विद्युत मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश का। नवंबर में जो है निजीकरण का फैसला ले गया, यानी जिस दिन संविधान दिवस था उसके एक दिन पूर्व, और उस दिन जब हम लोगों को पता चला तो प्रबंधन ने अचानक बुलाया अलग अलग लोगों को, और तब बताया, उन्होंने ये भी नहीं बताया कि किस लिए बुला रहे हैं। जब हम लोग गए तो उन्होंने सीधे निजीकरण की बात की, तो हम लोगों ने निजीकरण क्यों किया जा रहा है, कम से कम उसके बारे में बताया जाए। तब से हम लोग लगातार विरोध करते चले आ रहे हैं, संवैधानिक तरीके से विरोध किया हम लोगों ने, और 5 महीने हो जाएंगे 25 तारीख को, मई को। और उसके बाद हम लोगों ने पूरे प्रदेश में जन पंचायतें की, चाहे प्रयागराज हो, बनारस हो, गोरखपुर हो, झांसी हो, आगरा हो, हर जगह पे की, और सरकार से मांग की कि निजीकरण का जो फैसला लिया गया है ये जनता के हित में नहीं है, ना कर्मचारियों के हित में है। जो लाखों हमारे छात्र हैं, कोई बीटेक कर रहा है, कोई आईटी कर रहा है, वो जो एक सपना देख रहे हैं कि हम सरकारी संस्था में जाएंगे तो एक भी हमको सम्मान मिलेगा समाज में, उनके सपनों को चकनाचूर किया जा रहा है। और जिन जिलों का निजीकरण का फैसला लिया गया है वो सब पूर्वांचल के ज़िले हैं, दक्षिणांचल के ज़िले हैं, बुंदेलखंड आपका है, वहाँ गरीब जनता रहती है। वो जिस प्रकार से उड़ीसा में टाटा काम कर रही है, वहाँ पे 17 रुपये यूनिट बिजली दी जा रही है, हम लोग 6 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट बिजली दे रहे हैं। वो कैसे जो है बिजली को अफोर्ड कर पाएंगे। सरकार को घाटा हो रहा होगा तभी निजीकरण कर रहे हैं। घाटा कुछ नहीं, जो सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं पावर कॉर्पोरेशन ने घाटे का 1,10,000 करोड़ का, और 1,15,000 करोड़ हमारा बकाया है भुगताओं पे। तो अगर हम पूरी वसूली कर लें तो हम जो है 5,000 करोड़ मुनाफे में आ जाएंगे, तो भी घाटा नहीं है। ये सिर्फ एक ही मकसद है, भ्रष्टाचार, क्योंकि ये जो उद्योगपति हैं, टाटा है, अंबानी है, इनको दे दिया जाए। जो अरबों रुपए की संपत्ति है पावर कॉर्पोरेशन की, वो 1 रुपये पे देंगे ये लोग, और इसका जो है मोटा कमीशन खा करके भाग जाएंगे। क्योंकि जो ऊर्जा मंत्री जी हमारे हैं, इन्होंने हमेशा गुजरात में रहे हैं, तो इनकी एक सोच जो है गुजराती वाली है। उत्तर प्रदेश से आते हैं, पूर्वांचल से, लेकिन पूर्वांचल की जनता से इनका कोई किसी प्रकार का लगाव नहीं है, क्योंकि ऊर्जा मंत्री बिल्कुल झूठे हैं। जो वादे भी करते हैं उससे भी पिछड़ जाते हैं, और अभी तक हम लोगों से बात नहीं की, क्योंकि जनता सरकार चुनती है कि सरकार, अगर हम लोग रोड पे आ रहे हैं तो सरकार उसका संज्ञान लेते हैं, आके लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, तो उनसे बातचीत करती है, फिर आके सार्थक कदम उठाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। क्या आप लोगों की नौकरी पे भी खतरा है? लगातार आप लोग अपनी नौकरी के लिए आंदोलन? जी बिल्कुल खतरा है, क्योंकि जो हमारी सेवा शर्तें हैं वो प्रभावित होंगी। जब निजी कंपनी आ जाएगी तो जो हमको सुविधा मिल रही है, मेडिकल की सुविधा मिल रही है, जो हमको समाज में एक सम्मान मिल रहा है कि हम सरकारी संस्था में काम कर रहे हैं, तो उसके बाद हमको सम्मान नहीं मिलेगा, तो सामाजिक रूप से भी हमारा जो स्तर पिछड़ेगा, और जो हमारी विभाग की सेवा शर्तें हैं वो भी जो है प्रभावित होंगी। चलिए, क्या नाम होगा आपका सर? मेरा नाम रवि साहू है, मैं उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन में खंडीय अध्यक्ष। तो आप लोग निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, क्या सरकार के किसी अधिकारी से या फिर ऊर्जा मंत्री से या मुख्यमंत्री से कोई बातचीत आप लोगों की नहीं हो रही? अगर बात हो रही होती या हुई होती तो हम लोग को इतनी तपती धूप में, आप जैसा देख रहे हैं इतनी खतरनाक धूप हो रही है, तो हम लोग को यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कर्मचारी या अधिकारी या कोई भी पदाधिकारी अपनी मर्जी से नहीं बैठा हुआ है, उसे मजबूर किया गया है यहाँ बैठने के लिए। हम लोग अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, हमारे जो एसएसओ हैं, हमारे जो लाइट का जो काम देखते हैं, कोई भी फॉल्ट नहीं है, कोई भी कहीं लाइट डिस्टर्ब नहीं है, हर तरफ सुचारू रूप से लाइट अभी दी जा रही है। इसमें हम लोग धूप में बैठ करके काम कर रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग किसी जनता को, किसी आम जनमानस को इस परेशानी का सामना करने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं। हम लोग सुचारू रूप से लाइट का कार्य कर रहे हैं, और यहाँ पर जो हम लोग बैठे हुए हैं निजीकरण के खिलाफ में, तो ये बस सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये सारे कर्मचारी अधिकारी बस इतना ही चाहते हैं कि जो सरकार का निजीकरण का जो फैसला है इसे तुरंत वापस लिया जाए, क्योंकि निजीकरण से किसी का फ़ायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी का जो इसे खरीदेगी उसी का ही फ़ायदा है। जब अभी जो बिजली 6.5 रुपये पर यूनिट आम आदमी जला रहा है, महंगी होने के बाद में क्या लगता है आपको, क्या लगता है सस्ती होगी?
महंगी होगी, जाहिर सी बात है। तो जब महंगी कंपनी जो खरीदेगी कंपनी उसे महंगा बेचेगी, तो अभी जो एक गरीब आदमी 6.5 रुपये यूनिट पे उसे बेयर कर रहा है, उसे इस्तेमाल कर पा रहा है, जब वही बिजली महंगी हो जाएगी, 18 रुपये 17 रुपये पर यूनिट हो जाएगी, तो उसे यूज़ नहीं कर पाएगा। तो गरीबों के बारे में सोचें, किसानों के बारे में सोचें और हम कर्मचारियों के बारे में सोचें कि इस निजीकरण के फैसले को वापस लें जल्दी से जल्दी और हम सभी कर्मचारी अपने अपने कार्यों पर वापस जा सकें। इतना ही कहना है। ऊर्जा मंत्री का क्या तर्क है निजीकरण को लेकर के? कुछ तो तर्क होंगे ना उनके अपने की फायदा हो सकता है। अब इसमें उन्होंने क्या तर्क निकाला है, क्या तर्क लगाया है, इसके बारे में तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं। किस हिसाब से घाटे की बात कर रहे हैं? अगर हमारा जो बकाया है, अगर हमें पूरी छूट दी जाए और जो सरकारी संस्थान है, जो भी हो, मैं किसी कार्यालय का नाम नहीं लूँगा, सरकारी संस्थान है उसमें हमारे कई बकाए पड़े हुए हैं, अगर हमें उसे वसूलने की पूरी छूट दी जाए तो हमारा बिजली विभाग आज के आज मुनाफे में आ जाएगा, किसी तरह का कोई घाटा नहीं होगा। और अगर बाय द वे घाटा है भी तो हम लोग को बताएं कि आप लोग के कार्यशैली में कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, आप लोग का कार्यशैली ठीक नहीं है, तो उसे हम लोग ठीक करेंगे। ये कौन सा उसका रास्ता है कि आप उसे बेच दें? अगर मान लीजिए हमारे कार्य में कोई कमी है तो आप हमें बताएंगे ना। बच्चा स्कूल में अगर पढ़ाई नहीं करता है तो उसके पेरेंट्स को बताया जाता है कि आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसका कोई ये सोल्यूशन नहीं है कि उस बच्चे को निष्कासित कर दिया जाए। आप हमारी कमी हमें बताइए, हम हर एक उस कमी को पूरा करेंगे। हम जी जान लगाकर इस तपती धूप में, हमारा संविदा कर्मचारी लाइन स्टाफ इतनी तपती धूप में काम कर रहा है, इतनी धूप में काम कर रहा है। ये जो पोल लगे होते हैं इसमें आप पकड़ नहीं सकते हैं, जब लाइट जाती है तो इसको पकड़े बेचारे काम करते हैं, हाथ में छाले पड़ जाते हैं। अभी कल की बात है, शाहजहाँपुर में एक कर्मचारी, हमारा संविदा कर्मचारी काम कर रहा था और बेचारा वो हमारे बीच में नहीं रहा। तो इसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। एक तरफ आप बात करते हैं कि संविदा कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये होगा और मैक्सिमम वेतन जो होगा, अधिकतम होगा, वो 26,000 रुपये होगा, और दूसरी तरफ आप छटनी कर रहे हैं, संविदा कर्मचारियों को हटा रहे हैं। तो ये कैसी दोहरी नीति है? इस नीति को बंद करें और ये निजीकरण का जो प्रस्ताव है इसे तुरंत से तुरंत जल्दी से जल्दी बंद करें, जिससे हम सभी कर्मचारी सुचारू रूप से अपने कार्य को कर सकें। मेरा इतना ही अपील है, इतना ही कहना है माननीय ऊर्जा मंत्री जी से। अच्छा, आप बता रहे हैं कि संविदा कर्मी को लगातार हटाया जा रहा है, संविदा कर्मियों की अपनी मांगे हैं, तो क्या संविदा कर्मी, जैसा कि सरकार आरोप लगा रही, घाटे की आपने बात करी, तो ये घाटे को क्या सरकार आपको वसूली के लिए नहीं अधिकृत की हुई है? अधिकृत है, लेकिन अब किस तरह से हम लोग वसूली करने जाते हैं, आप देखते हैं कहीं भी हम जाते हैं कस्टमर के पास में, उपभोक्ता के पास में, तो आज नहीं कल जमा कर देंगे। और जो नॉर्मल, जो निचले स्तर का जो उपभोक्ता है, वो आज नहीं कल करके कह करके वो जमा भी कर देता है। लेकिन वही जब बात आती है सरकारी संस्थानों की, तो आपको ही पता है कि जब हमारा उपभोक्ता, हमारा जो कर्मचारी है वसूली के लिए जाता है, उसे बता दिया जाता है कि जाइए आपके साहब से बात हो गई। उनसे जब बात करी जाती है तो मालूम पड़ा कि उनसे ऊपर जो साहब बैठे उनसे बात हो गई। तो पूरी तरह से हम लोग को छूट नहीं दी गई है। अगर ये सारी चीज़ें सरकार के संज्ञान में रहें तो हमें नहीं लगता है कि आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी जितने कर्मचारी हैं या सरकारी भवन हैं, सब बिजली जमा नहीं होती होती है, लेकिन टाइम से नहीं जमा होती है। बिजली जमा होती है, बिजली का बिल जमा होता है, लेकिन जब 10 लाख का बिल होगा तो 2 लाख रुपए जमा होगा, जब 2 लाख का बिल होगा तो मालूम पड़ा 50,000 रुपये बिल जमा हो रहा है। तो वो तो लगातार बकाये में दिखाता रहेगा, वो घाटा नहीं है, वो तो बकाया है। अगर बकाया पूरा वसूल कर लेंगे तो हमारा बिजली विभाग किसी तरह के घाटे में नहीं है। क्या आप लोगों की क्या मांगे हैं सरकार? मांगे क्या, हमें तनख्वाह आती नहीं है, आज हो गए 2 महीना, कल तनख्वाह पड़ी है, ठीक है, और ज़िंदगी में क्या करेंगे, और बच्चे क्या करेंगे, मर जाएंगे क्या बच्चे हमारे हैं? जो पहले बताओ, बच्चे जो पढ़ाई कैसे पढ़ाएं हैं? वो तो हम ही मरेंगे तो बच्चे क्या करेंगे हमारे? कैसे खर्चा चलाते हैं आप, क्या करते हैं? खर्चा क्या करेंगे? 100 रुपये मिलते हैं, 4 दिन खर्चा चलाते हैं, 100 रुपये में सब्जी लाते हैं, 40 रुपये में वो मिलता है, 40 रुपये में क्या होता है? और कैसे से पेट्रोल रहा है, को पेट्रोल चुक जाता है, तो लाइट बनाओ, लाइट बनाओ है, कैसे लाइट बनाए हैं? संविदा कर्मी थे, इनसे बातचीत कर रहे थे हम। हमारे साथ हैं, क्या नाम होगा सर आपका? रोहित कुमार कनौजिया। जी जी, रोहित जी, आप लोग निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि निजीकरण आने से कई सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। आप ये बताइए, सरकार का काम क्या होता है कि जनता को हम लोग सब सुविधाएं दें। जब आप जनता को सुविधा ही नहीं दे सकते तो आपको रिज़ाइन दे देना चाहिए। भाई, जनता ने आपको चुना है और जनता के लिए आप जनता के लिए काम ना करके पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। कौन से पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं? ये तो जग जाहिर है कि आप सभी जानते हैं कि टाटा, अडानी और ये GD गोयनका, इनके लिए पूंजीपति जितने हैं, इनके लिए, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, सब इन्हीं के लिए काम कर रही है।
और सरकार जनता चुनती है कि उनको हर चीज़ सस्ती मिले, हर चीज़ सहूलियत मिले, लेकिन आप समझ लीजिए कि अगर बिजली का निजीकरण होता है तो बिजली का रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसका कारण ये डर दिखा रहे हैं, हम देख रहे हैं जिनसे भी बात कर रहे हैं, एक काल्पनिक डर, मतलब अभी सरकार ने लागू नहीं किया, एक बार लागू तो हो जाने दीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या। सर आप लागू होने की बात कर रहे हैं, लागू तो आगरा में भी है, टोरेंट में भी है, टोरेंट कंपनी को दे रखा है। आप हमारे शक्ति भवन के प्रबंधन 5 रुपये की बिजली खरीद के 3.5 रुपये में उनको बेचते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे को तो घाटा करें। आप प्रबंधन की नीतियों को देख लीजिए, 5 साल के अंदर 5 बार मीटर बदल दिए उपभोक्ता के। क्या ये पैसा जनता का है कि प्रबंधन का है? पैसा तो कहीं ना कहीं जनता ही से तो लिया जाता है, और उसको आप कमीशन खोरिए, और जो मीटर 950 रुपये का मिलता है उसको आप 2700 रुपये में ख़रीद रहे हैं और उसको ज़बरदस्ती इम्पोज करके लगा रहे हैं, जबकि मीटर का उपभोक्ताओं के घर पे लगा सही चल रहा है। अब स्मार्ट मीटर के नाम पे जो पिछले साल मीटर लगे थे उनको बदल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप नीतियों को भी देख सकते हैं कि उनकी नीतियाँ गलत हैं। अच्छा, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, इतने बड़े आरोप, क्या इनकी भनक सरकार को नहीं है? सरकार को तो गुमराह किया जा रहा है, हम जबकि माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी ज़ीरो टॉलरेंस की सरकार में ले चल रहे हैं और कोई भी भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके बहुत अच्छे कदम उठते हैं। शायद उनको भी हमारे प्रबंधन गुमराह कर रहा है और बता नहीं रहा है पूरी चीज़ें, अंधेरे में रख के सब चीज़ें काम कर रहा है। चलिए, क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम सरजू प्रसाद त्रिवेदी, विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन के महामंत्री हैं और संयुक्त संघर्ष समिति घटक दल के नेता। क्या आप लोगों की क्या मुख्य मांगे हैं? मुख्य मांग केवल एक मांग है, निजीकरण का विरोध है हमारा। निजीकरण नहीं समाप्त किया जाए। क्यों विरोध कर रहे हैं निजीकरण का? भाई निजीकरण करने से हमारा एक तो बिजली महंगी हो जाएगी, दूसरे हमारे कर्मचारी के पद समाप्त हो जाएंगे, तो कर्मचारी हमारा कहाँ जाएगा? तो कर्मचारियों की तो मांग है, सरकार कह रही बहुत अच्छा होने वाला है, बढ़िया हो जाएगा। क्या अच्छा होने वाला? कर्मचारी हमसे बात करे, बात क्यों नहीं करती है सरकार? भाई कर्मचारी संगठनों से बात करना चाहिए नहीं, जो हम आंदोलन कर रहे हैं। जैसे पहले पिछले 2000 में हमारी हड़ताल हुई थी, जब राज्य विद्युत परिषद का विघटन हुआ था, तो उसमें हम लोगों ने अपनी सेवा शर्तें, मतलब कि सारी समस्या जो थी कर्मचारियों को समझौता हुआ कि जो कर्मचारियों को सुविधा मिल रही है वर्तमान में वो उतनी जो राज्य विद्युत परिषद मिल रही है वो उतनी मिलती रहेगी, किसी को निकाला नहीं जाएगा। अब भाई अब आप निजीकरण करने जा रहे हैं 42 ज़िले का, तो वहाँ के अभियंता, जूनियर इंजीनियर, बाबू, कुली, लाइनमैन और TG2 इनको कहाँ ले जाएंगे आप? कहाँ समायोजित करेंगे? नहीं, सरकार तो कहना है कि जो आप लोगों की नौकरी पे कोई खतरा नहीं है, आप लोग तो बराबर। सरकार हमको बतावे तो हम भी कह रहे हैं कि हमको बहुत कि पहाड़ टूटा जा रहा है, लेकिन सरकार जब आमने सामने बात करेगी कि इतने पद हैं और आप ये 42 जनपद के पद जो हैं आप कहाँ ले जाएंगे? कौन से अंचल में ले जाएंगे? सब अंचल बटे हुए हैं, किस अंचल में पद ले जाएंगे? कहाँ कितने अभियंता किस अंचल में जाएंगे? कितने चीफ इंजीनियर के पद स्वीकृत हैं, कितने सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के पद हैं, कितने शासी अभियंता के, कितने के AE के हैं? ये सब कहाँ स्वीकृत हैं? वहाँ आप कहाँ कौन सबको तो निकाले दे रहे हो, तो रखोगे कहाँ से? जितने 2000 के बाद से जितने पद थे जो स्वीकृत पद थे समाप्त कर दिए गए, तो पद भी तो कम कर दिए गए हैं। इसलिए बात होनी चाहिए आपस में बैठ करके। ये नहीं कि तुम कह दो हम सब अच्छा कर रहे हैं, बाद में हम कहाँ सीटी बजाएंगे? भाई हमारे कर्मचारी क्या करेंगे? ये भी तो है, उनको क्या सुख सुविधा क्या रहेंगी, इस पर भी तो बात होनी चाहिए। और फिर आप टैरिफ क्या रखेंगे? आप अभी हमारा समझौता जो है वर्तमान में, जो 2000 में हमने कहा गजट है वो जो, उसको तो आप मान नहीं रहे। सबके कर्मचारियों के घर में मीटर लगा दे रहे हैं। मतलब कर्मचारियों के घर पे मीटर नहीं लगने चाहिए? नहीं लगने चाहिए, हमारा समझौता है। हम तो फिक्स रेट देते हैं, हर महीना देते हैं। कोई हम ऐसा तो नहीं कि फ्री बत्ती मांग रहे हैं, हमारा फिक्स रेट है कि बाबू इतना देगा और जूनियर इंजीनियर और इतना ये कैडर इतना देगा और चीफ इंजीनियर इतना देगा। अच्छा, अभी आप लोग जब लगाएगा तो उसका पैसा अलग से देगा। अगर निजीकरण सरकार नहीं मानती तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? हम लड़ने के लिए बैठे हुए हैं। जहाँ तक लड़ेगी सरकार वहाँ तक लड़ेंगे, जेल भरेंगे, सड़कों पे तो आ ही गए हैं हम लोग। जेल भरने के लिए तैयार हैं? हम सब लोग जेल भरने के लिए तैयार हैं, हम लोग भर चुके हैं। 2000 की हड़ताल में हमारा 25,000 कर्मचारी गया था जेल, तो ऐसा नहीं है। और कितना सस्पेंड और बर्खास्त हुआ था, तो सब के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अच्छा, 5 महीने हो गए हैं, सरकार के किसी भी अधिकारी से कल हमारी बात, कल हम लोग हमारे
संयुक्त संघर्ष समिति चेयरमैन से बात हुई थी। तो क्या कहा उन्होंने? तो उन्होंने अपना घाटा दिखाया, तो हमने कहा हमारा भी पक्ष सुन लिया जाए, हमारे पास भी सब चीज़ आपकी बात का जवाब है। हमने भी चार्ट बना रखा है, हमारे संयोजक शैलेंद्र दुबे जी ने कहा, तो अब वो उन्होंने कहा कि हम आपको समझ देंगे, आप भी अपना दिखा दीजिए। चलिए, क्या नाम होगा आपका सर? पीके दीक्षित। पीके जी, सरकार कह रही है घाटा हो रहा है और आप लोग बात ही नहीं मान रहे हैं। अच्छा, इनकी एक बात पूछिए इनसे कि अगर यहाँ घाटा हो रहा था तो पंजाब में तो फायदे में जा रही थी, तो पंजाब को क्यों किया? देखिए, इनका उद्देश्य घोर घोटाले का है। इसमें कहीं न कहीं लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं और इतना बड़ा घोटाला होने जा रहा है जिसका कि शायद उत्तर प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को शायद जानना मुश्किल है कि ये लोग किन से किस प्रकार से इस तरह से लाभान्वित होने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें अनेक ऐसे अधिकारी हैं जो नोटों की गड्डियों पर सोने के प्रयास के लिए ये सब सारा उपक्रम कर रहे हैं। मैं एक बात कहता हूं कि माननीय योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए और इनसे पूछना चाहिए कि आखिर इसमें कौन कौन पक्ष है। और आज तक दिसंबर से हम लोग इस पर सड़क पर बैठे हैं, आखिर इनसे भी ये पूछा जाए कि हम लोगों से बात क्यों नहीं करना चाहते। इनका कल जब हम लोग गेट पर पहुंच गए थे तो इन्होंने बात करने की आज अभी कहा है कि हम समय देंगे। आप बताइए कि अगर आपके घर में किसी को तकलीफ़ है, क्या हम इस बिजली विभाग के पार्ट नहीं हैं? या यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं बिजली विभाग के पार्ट नहीं हैं? यही लोग काम करते हैं, तब लोग एसी में बैठते हैं और मोटी तनख्वाहें लेते हैं। जब हमारा आदमी खंबे में चढ़कर झुलस कर मर जाता है, घायल होता है, तब हम पूरे उत्तर प्रदेश को बिजली दे पाते हैं। आपने देखा कि नासा ने हमारी फ़ोटो शेयर की कि इतनी अच्छी व्यवस्था बिजली की कहीं नहीं हो सकती। तो जब नासा से तारीफ़ मिलती है, ऊर्जा मंत्री उसको ट्वीट करते हैं, तो इसका मतलब कि बिजली व्यवस्था अच्छी है। ये क्यों, ये बताएं ना कि हम इतना अच्छा और करना चाहते हैं। क्या ये बिजली की कोई ताकत ऐसी है जिसको बता रहे हैं कि बिजली में हम थोड़ी ज़्यादा बिजली देंगे? हमारे यहाँ ही एक व्यवस्था है कि बिजली के रेट अलग अलग हैं। आप अगर गेहूं कहीं खरीदेंगे तो गेहूं की रोटी सबको उसी तरह मिलती है, गेहूं का दाम सबको वही मिलता है। खाली बिजली की ऐसी व्यवस्था है जिसमें 300 यूनिट के अलग रेट हैं, 500 यूनिट के अलग रेट हैं, 3000 के अलग रेट हैं। इस तरह से जो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा जो बिजली विभाग है वो और विभागों की तरह से ट्रीट नहीं किया जाता, और विभागों में जान जाने का खतरा नहीं होता है। बिजली का ऐसा विभाग है जिसको छूने से लोग मर जाते हैं, और इससे जिन अधिकारियों को बिजली की जिम्मेवारी दी गई है, मैं उनकी भर्त्सना करता हूं। सरकार को सोचना चाहिए, जो खुद पेचकस से एक बिजली का स्विच नहीं ठीक कर सकते, वो हमको चलाने के लिए यहाँ बैठे हैं। सबसे बड़ी बात है, जिनका कोई विभाग नहीं होता, आईएएस का कोई विभाग नहीं होता, आईएएस को बिजली विभाग दे दिया। हम मानते हैं कि अगर यहाँ कोई ये तकनीक का विभाग है तो यहाँ किसी तकनीक की को ही चेयरमैन बनाया जाए। एक बात तो ये, जिससे उसको यहाँ विभाग की समझ रहे छोटी मोटी। दूसरी चीज़, अगर उत्तर प्रदेश सरकार किसी का भला करना चाहती है, और मुझे लगता है कि माननीय योगी जी की पूरी इस प्रकार की मनोयोग से वो काम करते हैं आम जनता की भलाई के लिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनको हम लोगों से बुला के बात करना चाहिए। निजीकरण से होने वाले नुकसान भी समझने चाहिए अगर वो किसी का फ़ायदा करना चाहते हैं। निजीकरण से सबसे बड़ी बात यह है कि निजीकरण के विरुद्ध हम लोग सड़कों पे हैं। पूरे बिजली विभाग के कर्मचारी, अधिकारी, जूनियर इंजीनियर, अभियंता सड़कों पर हैं। इसका मतलब हम लोगों को निजीकरण मंजूर नहीं है। किसानों को दिक्कत है, किसान को उत्तर प्रदेश की सरकार मुफ्त बिजली देना चाहती है ट्यूबवेल के लिए, लेकिन हम लोग अभी आगरा में एक मीटिंग किए थे जिसमें 11 किसान संगठनों के नेता आए थे। 11 में से सबने इसके विरुद्ध विचार रखे। सबने बताया कि यहाँ पर कई लोगों के ऊपर, किसानों के ऊपर बिजली का किसी के ऊपर 25 लाख, 30 लाख, 8 लाख इस तरह करके बकाया हैं। जहाँ जहाँ वहाँ पर टोरेंट कंपनी काम कर रही है। आप उड़ीसा के लीजिए, वहाँ जब बिजली आंधी आई, और आंधी तो आ सकती है, इसमें सरकार क्या कर सकती है? सरकार के पास कोई आंधी पानी रोकने का। आप बात किए, एक सवाल बनता है योगी जी को लेकर के। आपने कहा कि योगी जी बहुत अच्छा काम करें, 5 महीने हो गए सरकार तक आपकी बात नहीं पहुंच पाई। यही तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए तो हम लोग सड़कों पर क्यों होते हैं? अगर हमारी उनकी बात हो जाती तो हमको सड़कों पर बैठने की ज़रूरत क्या है? हमारा चेयरमैन कहीं ना कहीं शासन प्रशासन आपकी बात नहीं सुन रहा है। नहीं सुन रहा है। और मैं तो ये कह रहा हूँ
कि ये मिसफीड करते हैं। इन्होंने पहले बताया कि कर्मचारी सब खुश हैं, कुछ चिरकुट टाइप के लोगों के भरोसे मंत्री इधर उधर से, अपनी मंत्री जी भी इसी तरह के काम करते हैं, झूठे मंत्री। फिर आप नोट कीजिए, इतना झूठा कोई व्यक्ति रिक्शे वाला भी नहीं होता है जितने के हमारे मंत्री जी झूठ बोलते हैं। अगर आप रिक्शे वाले से तय कीजिए कि यहाँ तक जाना है, वो कह दे 30 रुपये, तो आपको जाता है, विश्वास करता है। और हमारे माननीय जो ऊर्जा मंत्री जी हैं, हम लोगों से वादा करके, लिखा पढ़ी एग्रीमेंट करके, और आप जैसे बड़े पत्रकारों से सबसे कहा कि हमारी उनकी कोई वार्ता नहीं हुई और हम उसको मना करते हैं। तो इस तरह के लोग इस तरह के जो ऊर्जा विभाग के जो मंत्री हैं, मुझे लगता है इनको गुजरात का काम करना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर पहुँच पाए हैं, जिन सीढ़ियों से चढ़कर ऊर्जा मंत्री जी यहाँ बने, इन्हीं सीढ़ियों से इनको कहीं भारत सरकार में देखना चाहिए। और यहाँ की इनके बस का काम नहीं है, ये नहीं जानते। एक तो ये कोई चुनाव नहीं जीते, तो इनको ये पता ही नहीं कि आम आदमी की दिक्कत क्या है। ऊर्जा मंत्री जी को अपने जो बड़े साहब हैं, बड़े साहब से कहे सुन के अपना काम कोई केंद्र में कराना चाहिए, इनको यहाँ वापस जाना चाहिए, मेरा ऐसा कहना है। चलिए, एक सवाल आपसे बनता है, जैसा कि आपने बात करी, खंभे में चढ़ता है, लाइनमैन चढ़ता है, उनकी समस्याएं हैं, कभी आप उनकी समस्याओं के लिए आंदोलन पे नहीं उतरे? आपकी ऐसा है कि ये आपको पता चलता है, हमारे जितने विगत के आंदोलन हैं वो सारे उसी के लिए थे। यहाँ तक कि जो 23 में 3 दिन की सांकेतिक हड़ताल हुई, जिसमें हम लोगों पे सरकार से एस्मा लगाया गया, FIR कराई गई, हाई कोर्ट लोग गए, और हाई कोर्ट में एक जज साहब जो उस समय CGI थे, मुझे लगता है कि वो किसी निजी कारणों से, इस तरह के निजी जुगाड़ों से पहुँचे होंगे वहाँ CGI तक। तो उन्होंने हम लोगों से कहा कि अरे ये लोग यहाँ कैसे खड़े हैं, जैसे हम लोग कोई आतंकवादी हो या फूलन देवी हो, फूलन देवी को सांसद बना देते हो। हम लोगों को कह रहे हैं यहाँ कैसे खड़े, इनको तो जेल में होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह की विचारधारा के लोग कैसे पनप रहे हैं, और पता नहीं माननीय योगी जी को इन चीज़ों का पता है पूरा, वैसे तो संज्ञानित होंगे, लेकिन अगर उनको नहीं है तो इस चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह का CGI है जो हम लोगों को जेल भेजने के लिए ऐसा आतुर है जैसे हम लोग कोई आतंकवादी हो, सुल्ताना डाकू हो। कैसी बात करते हैं इस तरह के CGI? अच्छा, आगे की क्या रणनीति होगी अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है? तब आगे सरकार की बात नहीं, सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती तो हमारे पास एक ही लोकतांत्रिक हथियार है कि हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचाएं। और हम लोकतंत्र में एक व्यवस्था है कि हम उस व्यवस्था, इनकी व्यवस्था का जो व्यवस्था देना चाहते हैं, इसका हम विरोध करेंगे। विरोध के आप देख रहे हैं जिस एक उपाय पर अभी हम हैं, फिर इसके बाद हमें लगता है कि हम वर्क टू रूल होगा। इसके बाद फिर हम लोग इसका वो करेंगे, कार्य का बहिष्कार करेंगे। चलिए, तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर हमारे पीछे ये बिजली कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है। कड़कड़ाती हुई धूप में, धूप काफ़ी कड़ी है, लेकिन इन लोगों का आंदोलन चल रहा है और इनका यही कहना है कि सरकार तक कहीं ना कहीं इनकी बात नहीं पहुँच रही है। और सरकार तक अगर इनकी बात पहुँच जाए तो इससे नौजवानों को भी नुकसान है, किसानों को भी नुकसान है। इन्होंने बताया हमें कि आगरा में टोरेंटो नामक कंपनी है जिससे किसानों के ऊपर 25-25 लाख रुपए तक कर्जा है। इसको लेकर के इन लोगों का आंदोलन है और आगे इनकी यही मांग है कि सरकार या तो इनकी मांग को सुने या ये सब लोग कार्य का बहिष्कार करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार तक इनकी बात पहुंचती है या नहीं पहुंचती है। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज खान के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज़, लखनऊ।